मैं इस समय खड़ा हूं नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पे। हम सब जानते हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से सीवेज वाटर पानी को लिया जाता है और उसको ट्रीट करके आगे छोड़ा जाता है ताकि हमारे गंगा में कोई भी किसी भी तरीके का दूषित पानी ना जाए। अब इसी प्रोजेक्ट में एक नई चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं कोविड पेंडेमिक के बाद हम सबको महसूस हुई। तो इसी प्रोजेक्ट में CCMB यानी कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हैदराबाद और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जहाँ पे कि इस पानी में से सैंपल लिए जाते हैं। उन सैंपल की ये जांच की जाती है कि उनमें कोविड का कोई और वेरिएंट है या नहीं है, या फिर किसी और तरीके का कोई वायरस इसमें पाया जाता है या नहीं पाया जाता। इससे होता क्या है कि इससे समय रहते हम सबको पता लग जाता है, सरकार इसकी रोकथाम के लिए कदम उठा सकती है। इसको आगे जाके किस तरीके से एक बड़ा पेंडेमिक का रूप ना मिले उससे पहले इसकी रोकथाम की जाए, ये सब इस प्रोजेक्ट से पता लगता है। तो आज हम आपको इसी के बारे में थोड़ी और जानकारी देंगे, बात करेंगे कि यहाँ के इंजीनियर्स से कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से चल रहा है और इसमें क्या होता है। This is the first of its kind in India. One more plant is there somewhere in Calcutta, but I don't know that is running right now or not. But we have developed it. We have developed 3 plants over here in Prayagraj. One is this 42 mld Naini 2, another one is 14 mld Papamau, and one more is 16 mld Chusi. 3 plants are based on FCR technology. सर, जो आप CCMB में जो सैंपल भेजे जाते हैं वायरसेस की पहचान करने के लिए, उसके बारे में जरा प्लीज थोड़ा बताएं। CCMB में सैंपल हमारा भेजा जाता है क्योंकि जो सीवेज आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल्सो देयर कैन बी सम बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया या उस टाइप के वायरस का CCMB में एक रिसर्च हो रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग का। मतलब जीनोम का सीक्वेंसिंग करके चेक करते हैं वो कि आगे फर्दर ग्रोथ करके या फर्दर वेरिएंट बना करके ये कहाँ तक डेवलप हो सकते हैं। तो ये सर, ये कब से चल रहा है? ये पिछले 1 साल से चल रहा है। आफ्टर कोविड हमने ये शुरू कराया था। तो मेन इसका अगर देखा जाए तो कोविड के बाद ही इसकी जरूरत महसूस हुई कि वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू देखा जाए कि एक्चुअली कोविड जो है एक नया टाइप का बैक्टीरिया आया था, ये सबको पता है जी। तो उसके बाद सीवेज वाटर में अगर कोई ऐसा मतलब डेवलपमेंट हो रहा हो या ऐसा कुछ मिल रहा हो तो उसके कारण जो है हम लोगों ने फिर यहाँ पे सोचा कि इसकी भी सीक्वेंसिंग जीनोम कराई जाए कि फर्दर कोई बैक्टीरिया, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है फीकल कोलिफॉर्म होता है जो आप आफ्टर ट्रीटमेंट भी चेक करते हो वाटर में, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है फीकल कोलिफॉर्म बोलते हैं उसको। तो फीकल कोलिफॉर्म जो है हम डिसइंफेक्शन करते हैं क्लोरिनेशन करके। हमारा गैसियस क्लोरीन है, वहाँ पे क्लोरीन सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे, तो गैसियस क्लोरीन से हम उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं। आफ्टर डिसइंफेक्शन ऑल्सो अगर बाय एनी चांस अगर कोई बैक्टीरिया वहाँ पे मिलता है तो फर्दर हम उसका जो है जिनोनिंग करवाते हैं कि मतलब हम कोई भी चांस जो है छोड़ते नहीं है कि कोई आगे, क्योंकि ये रिवर में जा रहा है वाटर, तो कोई भी ऐसा पानी नहीं जाना चाहिए रिवर में। तो अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है हमें। वायरसेस जैसे कि हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस E, रोटा वायरस, इसी के साथ साथ बैक्टीरिया और पैरासाइट का पता लगाने में भी वेस्ट वाटर सर्विलेंस एक कारगर तकनीक साबित हो रही है। तो सर, ये किस टाइम पीरियड पे इसके सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं? मतलब कोई एक पर्टिकुलर मंथ में, वीक में, क्या टाइम पीरियड रहता है? ऐसा टाइम पीरियड कोई डिफाइंड नहीं है जी, लेकिन मंथ में एक बार हम सैंपल भेजते हैं जी। ये लास्ट वीक में हम सैंपल कलेक्ट करके लास्ट वीक में भेजते हैं। सैंपल हम यहाँ से कलेक्ट करके उसको फिर जो है प्रिजर्व कर लेते हैं जी आइस बॉक्स में जी। आइस बॉक्स में प्रिजर्व करने के बाद उसको वो जो मिल्टन का बोतल आता है जिसमें जो है 24-30 आवर्स तक पानी ठंडा रहता है, उस टाइप के बोतल में इसको पैक करके सील करके फिर हैदराबाद भेजते हैं हम। और सर, वो रिपोर्ट आगे क्या होता है? मतलब वो रिपोर्ट किसके पास जाती है आगे? वो रिपोर्ट डायरेक्टली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं क्योंकि दैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल टाइप ऑफ रिपोर्ट, तो वो और किसी से वो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये काम सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही उनको सुपुर्द किया है, तो इसलिए वो रिपोर्ट सीधा उन्हीं के पास जाती है। तो सर, इस प्लांट के अलावा और ऐसे कितने प्लांट हैं जहां से ये सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं? ये इलाहाबाद में हमारे टोटल, प्रयागराज में हमारे टोटल 9 प्लांट्स हैं जी, और हम लोग 9 प्लांट्स का ही आउटलेट का भेजते हैं। 3 टाइप से ट्रीटमेंट होता है उसका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जी। तो प्राइमरी में क्या होता है कि हम एक कलेक्शन सम्प होता है, कलेक्शन सम्प से हम पंपिंग करके पानी फिर जो है स्क्रीनिंग चैम्बर में ले जाते हैं। स्क्रीनिंग चैम्बर में जो फ्लोटिंग मटेरियल्स होते हैं वो फ्लोटिंग मटेरियल्स वहां से फिल्टर हो जाते हैं। उसके बाद अगला फेज आता है ग्रिड कलेक्शन का। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं पानी में वो ग्रिड कलेक्शन से वो निकल जाते हैं, वहां से सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद पानी आ जाता है हमारा फूड चेन रिएक्टर में। दिस इज अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ फैसिलिटी वी हैव डेवलप्ड इन इंडिया। ये एक हंगेरियन टेक्नोलॉजी है, हमारा पेटेंट है उनके साथ। तो इसमें क्या होता है कि जो एरेशन टैंक में एरेशन की रिक्वायरमेंट होती है DO, डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए, तो DO लेवल जो है हम यहाँ पे एरेशन टैंक में इंक्रीज करते हैं। और ये सामने देख रहे हैं ये हमारा फूड चेन रिएक्टर टैंक है, तो इसमें हम जो है एक स्पेशल इंजीनियर्ड मीडिया
और साथ में जो है ये स्पेशल टाइप के प्लांट्स लगाते हैं। तो ये स्पेशल टाइप्स के प्लांट से आपका स्पेशल टाइप के एक्वेटिक प्लांट्स हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो है इस टाइप के एनवायरनमेंट में ही ग्रो करते हैं वो। उससे क्या होता है कि इसके जो रूट्स होते हैं वो 1.5 to 2 मीटर तक पानी के अंदर जाते हैं। तो मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड जो बायोमास जिसको हम बोलते हैं, वो बायोमास जनरली एरेशन टैंक में सस्पेंडेड होता है, लेकिन इसमें वो जो है रूट्स पे स्टिक करके रहता है। और जो स्पेशल मीडिया होता है, मीडिया के अंदर में वो सस्पेंशन में रहता है। तो दो टाइप का ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाता है। इससे हमारा फायदा क्या होता है कि जो ब्लोअर में एरेशन का रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी कंजम्पशन है, वो एनर्जी कंजम्पशन हमारा इसमें कम हो जाता है। यहाँ पे दो टाइप की चीजें होती है। एक तो अनट्रीटेड सीवर, जो डायरेक्ट किसी भी रिवर में, गंगा यमुना किसी भी रिवर में जो है जाना नहीं चाहिए। तो नमामि गंगे का मेन व्यू यही है कि कोई भी अनट्रीटेड सीवर जो है वो बिना ट्रीटमेंट के गंगा नदी में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। हमने अभी जो सारे प्लांट्स हमारे बने हैं उसमें मतलब बहुत सारे न्यूमरस आईएनडीज बने हैं, उसको इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन बोलते हैं। तो जहां पर भी हम मतलब गंगा के बैंक्स पे हम लोग घूम कर देखते हैं कहाँ कहाँ से पानी जो है वो डायरेक्टली जा रहा है। तो उस पानी को हम वहाँ पे इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन बना करके उसको ट्रैप करके फिर सीवेज पंपिंग स्टेशन में लेके जाते हैं। जो भी नियरेस्ट सीवेज पंपिंग स्टेशन होता है वहाँ पे, उस सीवेज पंपिंग स्टेशन से हम उसको जो भी वहाँ पे अवेलेबल ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उस ट्रीटमेंट प्लांट में भाया पाइपलाइन लेके जाते हैं। फिर आफ्टर ट्रीटमेंट ही हम उसको रिवर में छोड़ते हैं। सर, मैं एक बार दोबारा से हैदराबाद वाले प्रोजेक्ट के ऊपर आपसे एक बार सवाल पूछना चाहूंगा कि कहाँ से वो पर्टिकुलर किस एरिया से वो सैंपल कलेक्ट किया जाता है? क्या उसमें मतलब कुछ होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के सीवेज से सैंपल कलेक्ट किया जाएगा? उसका सैंपल का कलेक्शन एक ही तरीका है, एक ही सिस्टम है। जो आपके एसटीपी में जो फाइनल ट्रीटेड वाटर होता है आफ्टर डिसइंफेक्शन, जो रेडी टू डिस्चार्ज इन रिवर होता है, उसके सैंपल को हम कलेक्ट करते हैं और वो सैंपल हम भेजते हैं कि अभी भी मतलब आफ्टर थॉरो ट्रीटमेंट अगर कुछ बच रहा है क्या, मतलब हम कोई भी कसर उसमें छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर डिसइंफेक्शन हम वो सैंपल उठाते हैं। वो जो बिल्डिंग दिख रही है उसके बाद हमारा जो फाइनल आउटलेट टैंक है, उस आउटलेट टैंक से हम सैंपलिंग कराते हैं। मतलब देखा जाए तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि गंगा नदी में आगे जाके कोई भी ऐसा पानी ना छोड़ा जाए जिसमें कि कोई भी बैक्टीरिया या आगे आने वाला वायरस मिला हुआ हो। करेक्ट। प्रॉपर टोटल उसको हर तरीके से प्रॉपर ट्रीट करने के बाद ही उसको पूरा ट्रीट करने के बाद यहाँ पर जो है पानी छोड़ते हैं। अगर मान लीजिए सर, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? उसके बाद देखो, पहली तो पिछले 1 साल से हम सैंपलिंग करा रहे हैं जी, और ये एक टाइप का प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो हम लिए हैं। लेकिन पिछले 1 साल से अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि बैक्टीरिया या कोई वायरस मिला है जी। अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस मिलता है तो हम अपने ट्रीटमेंट को उस हिसाब से फिर इनहेंसमेंट करना पड़ेगा। हालांकि ऐसी अभी तक नौबत नहीं आई है। प्रयागराज इज संगम सिटी एंड इट इज ऑलवेज सेक्रेड फॉर डिवोटीज एंड फॉर अस आल्सो। तो हम लोग जो है गंगा, नमामि गंगे के तहत गंगा और यमुना को क्लीनिंग में हम लोग हेल्प कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उस पर हम लोग बिल्कुल खड़े उतरे हैं। अभी तक ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया है सर।